ये खबर पारुल यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। भारतीय सेना कुछ ऐसा दांव चलने जा रही है जिससे बड़े से बड़ा दुश्मन पस्त हो जाएगा। भारतीय सेना इतिहास का सबसे बड़ा सुपर प्लान जमीन पर उतारने जा रही है, जिसका नाम है थिएटर कमांड। एक ऐसा प्लान जिससे चीन और पाकिस्तान के पसीने छूट रहे हैं। जो काम पिछले 20 सालों से सिर्फ सरकारी फाइलों, कमेटियों और बड़े बड़े सेमिनारों में अटका हुआ था, उस पर अब आखिरी मुहर लगने जा रही है। आखिर क्या है ये थिएटर कमांड? ये भारत के युद्ध लड़ने का तरीका कैसे बदल देगा और इसे लागू करने में असली पेंच कहां फंसा हुआ है? अगले कुछ मिनटों में सब कुछ इस रिपोर्ट में आपको समझाएंगे। थिएटर कमांड को समझने से पहले ये समझिए कि आज की तारीख में दिक्कत क्या है। मान लीजिए कल को बॉर्डर पर कोई इमरजेंसी हो जाए तो आज के सिस्टम में आर्मी चीफ अपने वॉर रूम में बैठेंगे, एयरफोर्स चीफ अपने ऑफिस में और नेवी चीफ अपने दफ्तर में। फिर तीनों आपस में मीटिंग करेंगे, तालमेल यानी कोऑर्डिनेशन बिठाएंगे और तब जाकर कोई फैसला होगा। इसको एक उदाहरण से समझते हैं। अभी कुछ समय पहले जब पाकिस्तान के साथ 4 दिनों का भयंकर तनाव हुआ था, तब हमारे तीनों सेना प्रमुखों को आर्मी के वॉर रूम में एक टेम्पररी यानी कि अस्थायी सेटअप बनाना पड़ा था ताकि आपस में बातचीत की जा सके। सोचिए, मॉडर्न वॉर यानी आज के ज़माने की लड़ाई में जहां सेकंड्स की कीमत होती है, वहां हम आपस में तालमेल बिठाने में टाइम गंवा रहे हैं। आज का युद्ध सिर्फ ज़मीन, पानी या हवा से नहीं लड़ा जाता, अब साइबर हमले होते हैं। स्पेस यानी कि अंतरिक्ष से नज़र रखी जाती है। ऐसे में पुराने ढर्रे पर चलना देश के लिए बहुत भारी पड़ सकता है। इसी कमी को दूर करने के लिए आ रहा है थिएटर कमांड। अब आते हैं असली मुद्दे पर कि ये थिएटर कमांड आखिर है क्या। इसे एक आसान एग्जांपल से आपको समझाते हैं। मान लीजिए आपकी एक बहुत बड़ी कंपनी है और आपके 3 अलग अलग डिपार्टमेंट हैं, मार्केटिंग, सेल्स और ऑपरेशंस। तीनों के मैनेजर अलग हैं और वो एक दूसरे से बिना पूछे कोई फैसला नहीं लेते। नतीजा क्या होता है? काम बहुत धीमा होता है। लेकिन अगर आप एक प्रोजेक्ट मैनेजर बिठा दें जिसके अंदर इन तीनों डिपार्टमेंट के लोग काम करें, वही अकेला बंदा सारे फैसले ले, तो काम रॉकेट की स्पीड से होगा। बस यही है थिएटर कमांड। इस नए प्लान के तहत पूरी भारतीय सेना को भौगोलिक यानी ज्योग्राफी और जरूरत के हिसाब से एकीकृत यानी इंटीग्रेटेड कमांड में बांट दिया जाएगा। यानी एक तय इलाके में थल सेना, वायुसेना और नौसेना के सैनिक और उनके हथियार जैसे टैंक, फाइटर जेट, वॉरशिप सब के सब एक ही कमांडर के अधीन होंगे। अब युद्ध के मैदान में उस कमांडर को दिल्ली फोन करके बार बार परमिशन नहीं मांगनी होगी। वो अकेला अफसर ऑन द स्पॉट तय करेगा कि दुश्मन को धूल चटाने के लिए कब टैंक आगे बढ़ाने हैं, कब सुखोई फाइटर जेट उड़ाना है और कब नेवी के जहाजों से मिसाइल दागनी है। इसे कहते हैं वन बॉस फुल कंट्रोल। तो भारत में ऐसी कितनी थिएटर कमांड बनेगी? शुरुआती ब्लूप्रिंट के मुताबिक देश में मुख्य रूप से 3 बड़ी थिएटर कमांड बनाई जा सकती हैं। पहली है उत्तरी कमांड यानी कि नॉर्दर्न कमांड। इसका पूरा फोकस चीन सीमा की सुरक्षा पर, लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक चीन की हर चालाकी का जवाब ये कमांड देगी। दूसरी है पश्चिमी कमांड यानी कि वेस्टर्न कमांड। इसका सीधा जिम्मा होगा पाकिस्तान सीमा को संभालना, यानी रेगिस्तान से लेकर कश्मीर के पहाड़ों तक पाकिस्तान पर नजर रखना। तीसरी है मैरीटाइम कमांड। ये कमांड हमारे पूरे समुद्री तटों और हिंद महासागर यानी कि इंडियन ओशियन की सुरक्षा देखेगी, जहां चीन आजकल अपने जासूसी जहाज भेजता रहता है। और अब सबसे मजेदार बात सुनिए, हर एक कमांड का जो बॉस होगा वो एक 4 स्टार अधिकारी होगा, यानी उसका ओहदा और पावर मौजूदा आर्मी, नेवी या एयरफोर्स चीफ के बिल्कुल बराबर होगी।
आप समझ रहे हैं कि ये कितना पावरफुल सेटअप होने वाला है। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई अगर ये प्लान इतना ही धांसू है तो इसे लागू करने में 20 साल क्यों लग गए और अभी भी क्या रुकावट है। देखिए, आजादी के बाद से ये भारत का सबसे बड़ा सैन्य सुधार यानी मिलिट्री रिफॉर्म है, इसलिए इसे लागू करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। यहाँ पर सबसे बड़ा विवाद दो भारी भरकम शब्दों को लेकर है। पहला, फोर्स जनरेशन और फोर्स एप्लीकेशन। अब इसको भी सीधे शब्दों में आपको समझाते हैं। पुरानी व्यवस्था में जो हमारे मौजूदा सेना प्रमुख जैसे आर्मी चीफ या एयरफोर्स चीफ हैं, उनके पास पूरी पावर होती है, लेकिन नए प्लान के मुताबिक सैनिकों को भर्ती करना, उन्हें ट्रेनिंग देना और नए हथियार खरीदना, ये काम तो पुराने सेना प्रमुखों के हाथ में रहेगा, जिसे फोर्स जनरेशन कहते हैं। लेकिन युद्ध के समय उन सैनिकों और हथियारों को कैसे और कहां इस्तेमाल करना है, ये पूरा अधिकार नए थिएटर कमांडर के पास चला जाएगा, जिसे फोर्स एप्लीकेशन कहते हैं। अब इसी अधिकार क्षेत्र यानी अथॉरिटी और बजट के बंटवारे को लेकर सेना के अंदर बातचीत चल रही है। हर कोई चाहता है कि बदलाव ऐसा हो जिससे देश मजबूत हो, ना कि सेना के अंदर कोई कंफ्यूजन पैदा हो। लेकिन अच्छी खबर यह है कि ये बातचीत अब अपने बिल्कुल आखिरी दौर में है। इसी साल मई के अंत में कमान संभालने वाले हमारे नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि सीडीएस जनरल NS राजा सुब्रमणी इस ऐतिहासिक सुधार का फाइनल खाका तैयार कर चुके हैं। माना जा रहा है कि जुलाई के अंत में कारगिल विजय दिवस के ठीक बाद वो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के सामने ये फाइल प्रेजेंटेशन देने वाले हैं। यानी फाइलों का दौर अब खत्म, अब एक्शन का टाइम आ गया है। ये प्लान जमीन पर उतरेगा तो भारतीय सेना दुनिया की सबसे आधुनिक और खतरनाक ताकतों में शुमार हो जाएगी। आपको क्या लगता है, क्या थिएटर कमांड बनने के बाद चीन और पाकिस्तान भारत की तरफ आंख उठाने की हिम्मत भी कर पाएंगे? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के पास शेयर करिए। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।